नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की जो भर्ती चल रही है उसकी आंसर की जारी हो चुकी है। तो अब आप लोग कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि अब इसके बाद फिजिकल होने वाला है और उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। तो जो बच्चे कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रैंक गुरुजी का डाटा है मेरे पास, जो 1,35,000 बच्चों का आया है उसके हिसाब से जो डाटा निकल के आया है एग्जैक्ट, उसके हिसाब से हम कट ऑफ की प्रिडिक्शन करेंगे और बताएंगे आपके कितने नंबर हैं, तो आप सेफ हैं और फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो जो रैंक मित्रा का हमारे पास डाटा है, लगभग 1,35,000 छात्रों का अभी आसपास आ पाया है, परीक्षार्थियों का आया है। तो इसके हिसाब से एक चीज़ जो देखने में आई है कि सबसे हार्ड शिफ्ट जिसमें माना गया है वो 12:30 बजे वाली है, 2 तारीख 3रा महीना 2025 वाली, जो 2 मार्च की शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई है। इसमें जो एवरेज अंक आ रहे हैं छात्रों के वो 50.017 के आसपास आ रहा है। और सबसे इजी शिफ्ट जिसको माना गया है वो 3 मार्च की शाम वाली शिफ्ट है। इसमें एवरेज मार्क्स जो आ रहे हैं वो 60 नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 10 नंबर का अंतर आ रहा है, मार्क्स में इतना अंतर आ रहा है। और इस हिसाब से ये इजी शिफ्ट में है और ये हार्ड शिफ्ट। अभी डाटा और लोगों का आएगा तो जो एवरेज मार्क्स होता है वो घटेगा ना कि बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चों में पढ़ने वाले कम होते हैं और पेपर देने वाले ज़्यादा रहते हैं। तो भी एवरेज मार्क्स मान लो ज़्यादा और आ जाएगा तो 49, 48, इससे ज़्यादा घटने वाला नहीं है। तो उसमें एक चीज़ और निकल के आई है कॉमन कि 70 नंबर से ज़्यादा जिनके हैं उसमें 42,000 छात्र हैं 1,35,000 में, और 75 नंबर से ज़्यादा 28,184 छात्र हैं। तो जो 1,35,000 देख रहे हैं ये सब बिल्कुल जागरूक छात्र हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, जो बिल्कुल मतलब उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी और होंगे, ऐसा हम नहीं कहते कि यही इतने जागरूक हैं, लेकिन मैक्सिमम 80% तो आप मान ही सकते हैं। और जो फीमेल की 65 नंबर से ज़्यादा 5,123 लड़कियां हैं जिनके 65 नंबर से ज़्यादा है। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया कि कितने अंक बच्चों के आए हैं या कितने अंक जाएंगे। तो अब एक चीज़ तो इसमें निकल करके आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में इतना ज़्यादा अंकों का अंतर है। तो इसके हिसाब से 10 नंबर लग रहा है, तो आप मान के चलिए 12 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आप कट ऑफ 86 जा रही है, आपकी 75 है, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको 12 अंक मिल गए तो आपका सिलेक्शन नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए आप ये मान के चलिएगा यहाँ से कट ऑफ में कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बाकी ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी मतलब कौन सी शिफ्ट कितनी टफ है कितनी हार्ड है, उस हिसाब से अपना नॉर्मलाइजेशन आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देखते हैं तो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर की 1450 थी और मेल की, और फीमेल की 256 वैकेंसी थी। एससी की वैकेंसी 536 थी और एससी फीमेल की वैकेंसी 95 थी। एसटी की वैकेंसी 268 थी, एसटी फीमेल की वैकेंसी 47 थी। 966 वैकेंसी ओबीसी मेल की थी, 170 वैकेंसी ओबीसी फीमेल की थी। 357 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की थी और 63 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस फीमेल की थी। तो आप लोग सीधे सीधे वैकेंसी आप लोग देख चुके हैं। तो इसके हिसाब से आप एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो बुलाया जाएगा फिजिकल में इसका लगभग 10 गुना बुलाया जाएगा। तो अगर यूआर 1450 हैं तो 14,500 बच्चे, एससी 536 हैं तो 5360 बच्चे, एसटी 268 हैं तो 2,680 बच्चे, ओबीसी 966 हैं तो 9,660 बच्चे, ईडब्ल्यूएस 357 है तो 3,570 बच्चे। तो इसी हिसाब से फीमेल 2,560, 950, यहाँ पर एसटी की 470, ओबीसी की 1,700, ईडब्ल्यूएस की 630। अब एक बात आप कह रहे हो इतने ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे तब तो कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। तो कट ऑफ चाहे जितनी जाए, लेकिन जो जाएगी उसके बाद वही फाइनल हो जाएगी, बाद में इसमें फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि इसका जो आप फिजिकल है उसको आप नॉर्मल फिजिकल मत समझिएगा कि यूपी पुलिस का फिजिकल है, जो मेहनत किया या नहीं भी मेहनत किया शुरुआत से ही खाली प्रैक्टिस ले आया वो निकल जाएगा। इसमें नहीं, इसमें मान लो एक रनिंग है जो 1.1600 मीटर की, आर्मी वो 5 मिनट 45 सेकेंड में रखी गई है, 6 मिनट 45 सेकंड में सॉरी रखी गई है। तो आप सोच सकते हैं कितनी फास्ट रनिंग इसमें चाहिए। जो बच्चे को लगातार 6 महीने लगातार तैयारी करेंगे उनसे रनिंग निकलेगी। ये रनिंग इतनी आसान नहीं है। जो आर्मी की तैयारी करते हैं बच्चे 16 से 20 साल, उसमें मांगा जाता है 5 मिनट 45 सेकंड। तो उसमें भी जो लगातार साल भर प्रैक्टिस करते हैं उनकी रेस नहीं निकलती। और इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात तो इसमें है कि इसमें रनिंग के साथ साथ
हाई जंप है, बच्चों के लिए मेल के लिए 3.9 फीट हाई जंप है और फीमेल के लिए 3 फीट हाई जंप है। तो ये आसान नहीं होती 3.9 इंच। अगर मान लो किसी का भारी भरकम शरीर है तो नहीं कूद पाएगा, तो ये आप 14 फुट लॉन्ग जंप चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका फिजिकल बहुत टफ है। इसके फिजिकल का पासिंग रेशियो अगर आप उठा के देखेंगे लास्ट एग्जाम में तो लगभग 70% लोग इसके फिजिकल में फाउट हो जाते हैं। 70 से 80% लोग ये आरपीएफ का फिजिकल नहीं क्लियर कर पाते हैं। इसलिए आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी इसी की आएगी, वही समझ लीजिए आप उसके में अगर है तो आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए। जो हम बता रहे हैं अगर इसके आसपास आपके अंक है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलते हैं फाइनल मेरिट की तरफ। तो फाइनल मेरिट में यूआर में मेरा अनुपात जो डाटा के हिसाब से निकल के आ रहा है, अगर आपके 81 नंबर ±1 है तो आप मान के चलिए आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 78 नंबर ±1 है तो आप सेफ जोन में हैं। अब उसके बाद रही बात ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके 79 नंबर ±1 है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी में आप मान के चलिए अगर आपके 75 नंबर हैं ±1 तो आप सेफ हैं। एसटी में आपके अगर 72 नंबर हैं ±1 तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो अगर इसके आसपास हैं तो आप लोग बिल्कुल एकदम परेशान मत होइएगा और अपनी रनिंग को स्टार्ट रखिए, क्योंकि हमने फिर से बताया कि इसका फिजिकल बहुत ही ज़्यादा टफ है और आपको नहीं पता है फिजिकल आउट होने का दर। सब कुछ होने के बाद अगर फिजिकल में आउट हो जाते हैं तब बहुत बुरा लगता है कि मतलब वही चीज़ हो गई कि अब पूरे आर्मी में जाना है, आपको दौड़ ही नहीं आती, तो अब गलत चीज़ है ना। अगर आप आरपीएफ में फॉर्म डाले हैं तो उस दिन से आपको जितनी मेहनत इस पे किया है रिटर्न पे, उतनी ही मेहनत आपको फिजिकल पे भी देना पड़ेगा। अब रही गई लास्ट में फीमेल की घटा, तो फीमेल में मेरा अनुमान अगर आपके 76 नंबर के आसपास हैं ±1 तो आप बिल्कुल सेफ हैं और अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, किसी की बहकावे में मत आइए। बाकी आप मेरा टेलीग्राम लिंक से चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं ये डाटा दे दूंगा जो ये पीडीएफ है, इससे अपनी शिफ्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, जल्दी आपका रिजल्ट आए। जय हिंद।